यार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का इसके स्मार्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम किसी लेक्चर की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज मैं आपको जो लेक्चर पढ़ा चुका हूं उससे संबंधित लगभग 15 क्वेश्चनों को लेके आया हूं, यानी 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में यहाँ पे लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने लेक्चर के यानी जो हमारा सेल टॉपिक है कोर्स का, उसके मैंने 4 वीडियो यानी वो पूरा टॉपिक मैंने खत्म कर दिया है। उसके बाद मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। और एक फ़ायदा ये होने वाला आपका कि गेट ऑल इन वन, यानी आपको इसी चैनल के माध्यम से अगर आप टेट सीटेट एवं अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप यहाँ पे सारे लेक्चर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे विज्ञान हो गया, बाल विकास और मनोविज्ञान, भूगोल, गणित, हिंदी, अदर सब्जेक्ट भी आप यहाँ पे इस चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से। यानी आप एक महत्वपूर्ण चीज़ों से आप यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला 21, दूसरा 22, तीसरा 23 और चौथा 24। तो 4 ऑप्शन में सही क्या होगा? तो यहाँ पे सही हो जाएगा 23, यानी 23 जोड़े। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे जोड़ों की बात कर रहा है, तो जब भी जोड़ों की बात किया जाएगा तो 23 आएगा। लेकिन दोस्तों अगर संख्या की बात करता कि संख्या में कितने हैं, तो आपको बताना 23 दूने 23 को 2 से गुणा कर दीजिए तो कुल हो जाएगा 46, यानी गुणसूत्र की संख्या 46 है। जबकि जोड़ों की बात की जाएगी तो वो 23 आएगा, क्योंकि 23 पेयर की बात हो रही है, ठीक है। एक पेयर का मतलब 2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? तो हमने आपको बताया था कि जो गुणसूत्र होते हैं 2 होते हैं, एक तो ऑटोसोम और दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके पास है। तो पहला हो जाएगा यानी बंदर, दूसरा चीता, तीसरा तितली और चौथा छिपकली। तो क्या सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छिपकली। छिपकली में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते, यानी सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता, बल्कि ऑटोसोम इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो भैया आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैंने आपको ये बताया था कि जो कोशिकाएं 2 होती हैं, एक होता है प्लांट सेल और एक होता है एनिमल सेल। यानी प्लांट सेल का मतलब पादप कोशिका, एनिमल सेल का मतलब जंतु कोशिका। तो कह रहा है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। तो पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका भित्ति, सी जीवद्रव की उपस्थिति और डी कोशिका केंद्रक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। क्योंकि दोस्तों जंतु अगर मैं बात करूं तो पादप कोशिका जो होता है इसमें सेल वॉल पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन इसमें भी पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा, जबकि पादप कोशिका में पाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित है। यानी जंतु कोशिका में निम्नलिखित ये जो 4 ऑप्शन में से क्या अनुपस्थित होता है। तो 4 ऑप्शन है। एक पहला केंद्रक, बी कोशिका भित्ति, सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी राइबोसोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, यानी सेल वॉल। अभी इससे पहले मैंने बताया तो वही होगा कि सेल वॉल जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला कोशिका झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी सेंट्रोसोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है जो एटीपी यानी एटीपी का क्या करता है? निर्माण करता है। एटीपी एक बायोलॉजिकल नाम है जो कि ऊर्जा का ही एक रूप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा प्रोड्यूस करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है, ठीक है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोशिका का डायरेक्टर कहा जाता है। अगर मैं बात करूं तो 6 ऑप्शन आपके पास हैं। 6 ऑप्शन यानी पहला ए केंद्रक, बी लाइसोसोम, सी क्रोमोसोम, डी सेंट्रोसोम। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रक। क्या हो जाएगा? केंद्रक, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ऐसा क्यों है कि केंद्रक यानी न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये क्यों सही होगा? देखिए
क्योंकि केंद्रक ही होता है जो उस कोशिका के लगभग सभी अंगों यानी कोशिकांग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसीलिए न्यूक्लियस यानी केंद्रक को कोशिका का डायरेक्टर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला ए बाबेरी, बी स्लाइडेन एवं स्वान, सी ल्यूवेनहॉक एंड डी रॉबर्ट हुक। तो चारों ऑप्शन में कौन सा आपका सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी यानी स्लाइडेन एवं स्वान। तो ये मैंने आपको बताया था, इसका ट्रिक बताया था कि यहाँ देखिए सिद्धांत है कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत तो सा से सिद्धांत है, तो सा से आप पकड़िए इसका सा, पहला लेटर सा, और यहाँ पे भी सा आपका पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा स्लाइडेन सिद्धांत, स्लाइडेन एवं स्वान सिद्धांत। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? तो यहाँ देखिए पहला शुतुरमुर्ग का अंडा, ए एंड बी पीपीएलओ, सी शुक्राणु कोशिका एंड डी तंत्रिका कोशिका। तो ये 4 ऑप्शन, इनमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा शुतुरमुर्ग का अंडा। सबको पता है कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये होता है कि मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ बता दें। देखिए अगर आपसे पूछा जाए संसार की सबसे बड़ी कोशिका, तो वो हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे छोटी कोशिका, तो पीपीएलओ। अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिका। ठीक है, ये दोनों मानव की सबसे बड़ी एवं छोटी हैं, और ये संसार की सबसे बड़ी एवं छोटी हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका का द्वारपाल किसे कहते हैं? तो कोशिका का द्वारपाल किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास। फर्स्ट है कोशिका झिल्ली एंड बी कोशिका भित्ति, सी केंद्रक कला एंड डी केंद्रक द्रव। तो ऑप्शन नंबर सही क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है कोशिका झिल्ली। क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली, जिसे हम सेल प्लाज्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल प्लाज्मा। ठीक है, सेल प्लाज्मा। सॉरी देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसे सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सेल प्लाज्मा, सेल मेम्ब्रेन होगा। कोशिका झिल्ली हिंदी में या तो इसको कोशिका झिल्ली, और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो कोशिका झिल्ली है ना, ये एनिमल सेल यानी जो एनिमल सेल है उसका सबसे बाहरी आवरण होता है आपका कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसे कोशिका का क्या कहते हैं? कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? तो कोशिका का कंकाल तंत्र आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए पहला है अंतःप्रदबी जालिका, बी लाइसोसोम, सी प्लास्टिड एंड डी राइबोसोम। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? चलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए यानी अंतःप्रदबी जालिका। तो अंतःप्रदबी जालिका क्यों कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं? क्योंकि यही एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, जो पूरी तरह से कोशिका के सभी अंगों को अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है ना, क्योंकि ये एक जालीनुमा संरचना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है। अंतःप्रदबी जालिका, बी तारककाय, सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी राइबोसोम। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो इन चारों में से आपका सही हो जाएगा राइबोसोम। क्यों? क्योंकि राइबोसोम जो होता है ये एक दानीनुमा संरचना होती है, जो कि कहाँ पाया जाता है? अंतःप्रदबी जालिका के ऊपर पाया जाता है, और यहीं पे क्या होता है? प्रोटीन निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? ए अंतःप्रदबी जालिका, बी तारककाय, सी लाइसोसोम एंड डी राइबोसोम। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम ही है जो जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि अगर कोशिका में, अगर मान लीजिए ये सेल है और कोशिका में कोई जीवाणु, कोई बैक्टीरिया अगर प्रवेश कर रहा है और ये अगर नुकसान पहुंचा रहा है, तो लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम एक गठीनुमा संरचना होती है जो क्या करता है? इसके ऊपर अपने सारे एंजाइम को क्या करता है? गिरा देता है, यानी खुद की आत्महत्या करके इसको नष्ट कर देता है। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है वर्णी लवक पौधों के किस भाग पर पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन है। ए पुष्प एवं फलों में, बी पत्तियों में, सी तनों में एंड डी जड़ों में। तो 4 ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? तो ये आपका सही हो जाएगा पुष्प एवं फलों। क्यों?
क्योंकि दोस्तों देखिए पुष्प एवं फल ये क्या होते हैं, ये पौधों के ऐसे भाग होते हैं जो लगभग रंगीन यानी लाल पीला हरा नीला सारे कलर के होते हैं। और हमें पता है वर्डी, वर्डी का मतलब क्या होता है रंग, वर्ड मतलब क्या होता है रंग, तो यानी कलरफुल, वर्ड का मतलब कलरफुल यानी रंग। तो जब कलरफुल की बात आ रही है तो रंगीन, रंगीन कौन सा होता है पौधों का हिस्सा, तो पुष्प एवं फल। बाकी हमें पता है पत्तियां हरी होती हैं, ठीक है। जड़ क्या होते हैं, ये भी सफ़ेद होते हैं। तना आपने देखा होगा ये भी लगभग वाइट कलर के ही सफ़ेद होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हरित लवक की उपस्थिति पौधे के किस भाग पर होता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए तनों में, बी पत्तियों में, एंड सी पुष्प एवं फलों में, एंड डी जड़ों में। देखिए ये सी है, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है। तो ये चार ऑप्शन आपके पास है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। हमें पता है कि हरित लवक की उपस्थिति में क्या कहते हैं, पौधे जो क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, मतलब क्रिया में क्या करते हैं भोजन बनाते हैं। तो भोजन का निर्माण क्या होता है, मतलब हरित लवक की उपस्थिति कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में। कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में। तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 यानी लास्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो चार ऑप्शन है, ए हरित लवक, बी क्लोरोफिल, सी ल्यूकोप्लास्ट, एंड डी क्रोमोप्लास्ट। तो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका सही हो जाएगा हरित लवक यानी ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि हमने आपको बताया कि कोशिका का रसोई घर। अब भाई रसोई घर किसे कहते हैं, जहाँ पे खाना बनता है। और हमें पता है कि खाना जो बनता है वो क्या होता है, वो जो है मतलब पौधा जो है हरित लवक की उपस्थिति में, मतलब प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में हरित लवक के माध्यम से क्या करता है, वो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है। तो ये आपका सही हो जाएगा हरित लवक, ठीक है। तो ये आपका 15 क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको दोस्तों बताया। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को कर लीजिए सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों चैनल को वीडियो लगभग आप शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे लगभग सभी लोगों के पास यह वीडियो पहुँचे। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।